A very good evening to you all. So again welcome back in my another video lecture tutorial, that is MD Yahya Fusion tutorial. So today we are going to start a very new chapter from the biology for class 10, that is the chapter number 15, that is our environment. Okay, so let's start. Chapter number 15. Chapter 15, that is our environment. Our environment. So the very new chapter, our environment. So at first, what is environment? Environment means our surroundings. हमारे surroundings में जो भी चीज़ें present है उसे अपना हम environment कह सकते हैं. And as we know that in our surroundings there are the various type of the things are present, like living thing, non-living thing, various type of the things are present. So we can say that the things which is present at our surroundings are said to be the environment. Okay. एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट हैपन व्हेन वी ऐड वेस्ट इन आवर एनवायरनमेंट, देन व्हाट हैपन. अगर अपने एनवायरनमेंट में अगर हम लोग वेस्ट को ऐड करते हैं तो क्या होगा. एट फर्स्ट वी मस्ट हैव टू नो दैट देर आर टू टाइप्स ऑफ द वेस्ट आर प्रेजेंट. देर आर टू टाइप्स ऑफ द वेस्ट आर प्रेजेंट. देर आर टू टाइप्स ऑफ द वेस्ट आर प्रेजेंट. Very first, that is biodegradable waste, and the second thing, that is non biodegradable waste. So what is this? Quite simple types of the things: biodegradable waste and non biodegradable waste. So as we know that here the non word are used, so we can say that the non biodegradable are totally opposite to the biodegradable waste. मतलब कि अगर हम लोग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में जान लें तो हम कह सकते हैं कि नॉन बायोडिग्रेडेबल जस्ट उसका अपोजिट होगा. सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होगा, बोलेंगे द वेस्ट which is easily decomposed and mixes with soil. ये ऐसा वेस्ट है जो कि इजीली डिकम्पोज हो जाएगा, दैट इज इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा और मिक्स हो जाएगा सॉइल के साथ में. एग्जाम्पल कह सकते हैं इसका क्या चीज कह सकते हैं कि वेजिटेबल्स के पिल्स वगैरह, सब्जियों के छिलके वगैरह होते हैं. वेजिटेबल्स हो गए, सब्जी भी हो सकता है, सब्जी भी ले सकते हैं. और उसके बाद में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल है, जैसे कि फ्रूट्स के पिल्स वगैरह. सो दीज आर द बायोडिग्रेडेबल्स जो कि इजीली क्या होते हैं कि ब्रेक डाउन हो जाते हैं सॉइल में. कैसे ब्रेक डाउन होते हैं, आखिर क्या होता है कि ब्रेक डाउन होते हैं. सो एज वी नो दैट at everywhere in our surroundings, at everywhere the very tiny microorganism are present which can be seen through the naked eyes. हम लोग खुली आंखों से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख नहीं सकते हैं, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में भी प्रेजेंट होते हैं जो कि दिख नहीं रहे हैं. और हम लोग जब इस वेजिटेबल्स को या फ्रूट्स के पील्स को सॉइल में फेंक देते हैं, कहीं गार्बेज के तौर पे फेंकते हैं, तो क्या होता है, द एंटायर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर स्टार्ट्स ब्रोकन डाउन दीज फ्रूट्स एज वेल एज द वेजिटेबल्स. So through the help of the microorganisms, the vegetables and the fruit are easily broken down into various smaller parts, and after some days, those fruits and vegetables are disappear from our eyes. हमने जो फेंका था उसे कुछ दिन बाद में हम जाके ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा. So those type of the garbage, those type of the waste which is easily decomposed and mixes with the soil are said to be the biodegradable. अगर मैं तुमसे पूछूं कि नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होगा तो तुम बोलोगे कि जस्ट ऑपोजिट. जस्ट ऑपोजिट कैसे, क्वाइट सिंपल. बोलेंगे द वेस्ट
which is not easily decomposed and don't mixes with the soil. जो सॉइल के साथ मिक्स नहीं होगा, जो ब्रेक डाउन नहीं हो सकता है, उसी को हम लोग बोलेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। एग्जाम्पल प्लास्टिक, क्लोथ्स वगैरह भी ले सकते हैं, क्लोथ काफ़ी बहुत समय ले सकता है। प्लास्टिक वगैरह, प्लास्टिक हो गए, और आयरन एट्सेट्रा, आयरन नहीं, टीन वगैरह ले सकते हैं, टीन एट्सेट्रा। सो दीज आर द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसका क्या असर पड़ेगा हमारे सराउंडिंग्स पे? व्हेन दिस प्लास्टिक्स आर नॉट ब्रोकन डाउन बाय द बैक्टीरिया, जब ये ब्रोकन डाउन नहीं होता है तो प्रॉब्लम क्या होता है कि दिस प्लास्टिक starts smelling. The very foul type of the smells are just appear from the plastic as well as the tin. So we can say that the very foul type of the smell are appears from the non biodegradable waste. So we can say that those fouling smell are contaminated the air. वो एयर को ख़राब कर रहे हैं। हम जब आसपास कहीं से गुजरते हैं जहाँ पे ढेर सारा प्लास्टिक का कचरा लगा है तो क्या होता है, वहाँ से काफ़ी ख़राब दुर्गंध आती है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने नाक को ढक के वहाँ से निकल जाते हैं, बिकॉज at that places the very foul type of the very foul smelling air are present. So we can say that at that areas, so we can say that the area where the non biodegradable waste are present, जहाँ पर प्रेजेंट है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, कह सकते हैं कि वो उस एरिया का एयर पोल्यूटेड हो चुका है। एंड एज वी नो दैट इफ वी ब्रीथ द पोल्यूटेड एयर, देन देर आर चांसेस फॉर लॉट्स ऑफ डिजीजेस। बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकते हैं, क्योंकि एयर अगर सही नहीं लेंगे तो डिजीज होंगे। सो वी कैन से दैट द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पोल्यूट आवर सराउंडिंग्स, हमारे सराउंडिंग्स को पोल्यूट करते हैं। लेकिन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होगा तो हमारे सराउंडिंग को पोल्यूट नहीं करेंगे। तो ये था बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। सो नाउ वी आर गोइंग टू डील्स अबाउट द इकोसिस्टम। व्हाट इज इकोसिस्टम? हम लोग इकोसिस्टम के बारे में बात करते हैं क्योंकि अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात आई है। सो एज वी नो दैट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो द लिविंग थिंग, वो भी लिविंग थिंग है। तो बात करते हैं इकोसिस्टम की। व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम तो कह सकते हैं कि द इकोसिस्टम आर द सिस्टम in which living and non-living things are exist and interact with each other. इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों रहते हैं और दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग लिविंग थिंग हैं और हम लोग नॉन लिविंग थिंग से भी इंटरेक्ट करते हैं। जैसे अगर बात करें इकोसिस्टम की, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोसिस्टम, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन आवर इकोसिस्टम। सो कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम is quite simple, and the component of ecosystem are fall into two very broad categories. The very first, that is the biotic component, and the second thing, that is the abiotic component. मुझे पता है कि ये चैप्टर काफ़ी बोरिंग है। अगर तुम्हें पता है तो वीडियो को 1.5-2 की स्पीड से आगे बढ़ा के निकल जाओ। आगे और भी चीज़ें इंटरेस्टिंग मिलेंगी जहाँ पर मैं फूड चेन बताऊँगा।
ट्रॉफिक लेवल बताऊंगा आगे, इसी क्लास में इसी वीडियो में डील करूंगा, तो चाहो तो वहाँ तक पहुँच सकते हो अगर ये बोरिंग लग रहा है तो, क्योंकि मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे लर्नर्स भी हैं जिन्हें जो थोड़ा स्लो लर्नर्स हैं, जो थोड़ा स्लो समझते हैं लेकिन समझ जाते हैं, तो यहाँ पे मैं इसलिए स्लो पढ़ा रहा हूँ। अगर तुमको लग रहा है बोरिंग तो आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। सो बायोटिक कंपोनेंट, सो एज वी नो दैट द बायो मीन्स व्हाट, द बायो मीन्स द लाइफ and component means those type of the component which have the life. So we can say that the living things are said to be the biotic component. Living thing, biotic component क्या होगा, living thing. And as we know that in biology the A means not and bio means life, so A means not and bio means life. बायोलॉजी के केस में A का मतलब होता है not और bio means life और component means क्या, component, so कह सकते हैं कि the component which does not have the life, that is the non living thing. So we can say that the abiotic component का क्या मतलब होगा, non living thing, non living thing. Example living thing का, as we know that plant and animal, प्लांट एंड एनिमल ले सकते हैं. नॉन लिविंग थिंग के एग्जाम्पल में बहुत कुछ है, सनलाइट, सनलाइट है तो सन भी नॉन लिविंग थिंग होगा, ठीक है, सनलाइट हो गया, विंड हो गया, टेम्परेचर, टेम्परेचर, वाटर एटसेट्रा. तो वापस चलते हैं इकोसिस्टम के डेफिनेशन पे. अभी देखो ये डेफिनेशन कितना सही है, बिल्कुल सही है. मैंने क्या कहा था इकोसिस्टम में कि द इकोसिस्टम आर द सिस्टम इन विच लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, इन विच लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर एग्जिस्ट एंड इंटरैक्ट विथ ईच अदर. मतलब कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं. तो हम लोग लिविंग थिंग है, दैट इज वी आर एनिमल. तो हम लोग एनिमल है, तो क्या हम लोगों को ये विंड की जरूरत नहीं है? हम लोग को अगर विंड नहीं मिलेगा, एयर नहीं मिलेगा, तो हम लोग जिंदा कैसे रहेंगे? सांस लेने के लिए तो चाहिए ना ऑक्सीजन, तो विंड से मिल रहा है, हवा से मिल रहा है. वाटर तो चाहिए जिंदा रहने के लिए, तो वाटर क्या है? वाटर इज द एबायोटिक कंपोनेंट, दैट इज नॉन लिविंग थिंग. एंड एनिमल हम लोग क्या है? बायोटिक कंपोनेंट है. तो हम लोग लिविंग थिंग है लेकिन नॉन लिविंग थिंग का यूज कर रहे हैं फॉर द सर्वाइवल, सर्वाइवल के लिए. सो हेयर बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, दैट इज हेयर लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग आर इंटरैक्ट विथ ईच अदर. इसी को हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम. सो दीज आर सेड टू बी द इकोसिस्टम. नाउ द टाइप्स ऑफ द इकोसिस्टम. इकोसिस्टम के टाइप्स की बात करते हैं. ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि इकोसिस्टम के टाइप क्या होते हैं, कितने तरह के इकोसिस्टम होते हैं. सो इट इज क्वाइट सिंपल. काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटा छोटा डेफिनेशन है, लेकिन ये काफ़ी अपने आप में इंपॉर्टेंस रखती है. एग्जाम में बच्चों से यही सॉल्व नहीं हो पाता है. सो प्लीज बी फोकसिंग हियर. बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. मैं एनसीईआरटी से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाऊंगा, एनसीईआरटी को ही डील करूंगा और इसमें बाहर की कोई भी चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ. सारी की सारी चीज़ें बुक्स की हैं, कुछ भी बाहर का नहीं मिलेगा, ठीक है. एग्जाम्पल भी बुक का मिलेगा, एनसीईआरटी बुक का मिलेगा, तो आराम से पढ़ो, कोई चिंता की बात नहीं. मैं कुछ भी बाहर का नहीं पढ़ा रहा हूँ. तो अगर इकोसिस्टम के टाइप की बात करें, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द इकोसिस्टम. द वेरी फर्स्ट, दैट इज द नेचुरल इकोसिस्टम. और पिछले साल एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स में. सोचो इतना सिंपल क्वेश्चन, मैं जब इसे सॉल्व करूंगा तुम लोग बोलेगा सर क्या सिंपल क्वेश्चन बता रहे हैं, क्या मजाक कर रहे हैं. ये इस साल 2020 में जो एग्जाम हुआ था क्लास 10 का बोर्ड का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था 5 मार्क्स में. तो सोचो कितना ईजी था, ध्यान से पढ़ोगे तो बन सकता है. नेचुरल इकोसिस्टम. दूसरा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. So there are two types of the ecosystem are present, natural ecosystem and artificial ecosystem. Natural मतलब क्या? जो चीज़ हमें नेचर ने प्रोवाइड किया है. तो नेचुरल, अगर नेचुरल इकोसिस्टम की बात करें, तो एग्जांपल इसका बोल सकते हैं फॉरेस्ट. फॉरेस्ट क्या हम लोगों ने बनाया है? जंगल तो हम लोगों ने नहीं बनाया है, जंगल तो हमें नेचर ने प्रोवाइड किया है, तो फॉरेस्ट हो गया. पॉन्ड्स हो गए, ठीक है. पॉन्ड्स, तालाब, जो बड़े बड़े तालाब है वो तो हम लोगों ने नहीं बनाया. मैनमेड भी होता है तालाब, लेकिन जो नॉर्मल जो तालाब है, या फिर कह सकते हैं पॉन्ड्स, रिवर्स वगैरह, क्या है? नेचुरल हो गया. उसके बाद में लेक्स, झील वगैरह, झील, झरने, समंदर, नदी, ये सब क्या है? ओशियन सी. पॉन्ड्स हो गया, पॉन्ड्स, ओशियन सी. तो जितने भी नेचुरल तरह के चीज़ें हैं
वो सारे के सारे नेचुरल इकोसिस्टम में है। अगर बात करें आर्टिफिशियल की, सो इट इज क्वाइट सिंपल। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम दैट इज द क्रॉप, खेती जो हम लोग खुद से करते हैं, हम लोग खुद से क्रॉप उगाते हैं, ठीक। उसके बाद फील्ड, खेत वगैरह जो बोल रहे हैं, फील्ड। उसके बाद गार्डन्स, तो गार्डन्स तो हम लोग खुद से बनाते हैं। गार्डन्स तो हमें नेचर ने नहीं दिया है, हमें नेचर ने फॉरेस्ट वगैरह दिया है, लेकिन गार्डन्स हम लोग खुद से बनाते हैं। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द नेचुरल इकोसिस्टम एंड द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। पिछले साल एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन पूछा था कि एक्सप्लेन द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के बारे में डेफिनेशन लिखिए। बोला था टाइप ऑफ इकोसिस्टम, उसके बाद ए बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम पूछा था। बस यही क्वेश्चन था, 5 मार्क्स का था, कुछ नहीं था। ये तो खेल है, मजाक किया हुआ था सीबीएसई वाला, एकदम बिल्कुल सिंपल सा गिफ्टिंग 5 मार्क्स था। सीबीएसई की तरफ से बिल्कुल 5 मार्क्स एकदम गिफ्ट में मिल रहा था। जो लोग थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे वो लोग इजीली सॉल्व करके आए होंगे, इजीली बना के आए होंगे, और उन्हें 5 आउट ऑफ 5 आया भी होगा, ठीक है। तो ये था इकोसिस्टम। अच्छा, अब बात करते हैं फूड चेन की, ठीक है। फूड चेन की अगर बात करें, ऑर्गेनिज्म को हम लोग अब बात करते हैं ऑर्गेनिज्म की, दैट इज लिविंग थिंग की। तो कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप्ड इनटू, ऑर्गेनिज्म को हम लोग ग्रुप कर सकते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, और उसके बाद प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकंपोजर। एनिमल को ग्रुपिंग कर सकते हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकंपोजर में। कौन से बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस, न्यूट्रिशनल फीचर्स, न्यूट्रिशनल फीचर्स के हिसाब से ऑर्गेनिज्म को हम लोग 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला होगा प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर किसको कहेंगे? क्वाइट सिंपल, बहुत सिंपल है प्रोड्यूसर का डेफिनेशन। बोल सकते हैं कि द ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूसेस द फूड, जो फूड को प्रोड्यूस कर रहा है उसी को प्रोड्यूसर कहेंगे। द वेरी सिंपल एग्जाम्पल इज द प्लांट। एग्जाम्पल क्या है? बोल सकते हैं कि ऑल द फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, ऐसे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, मतलब कि फोटोसिंथेसिस करके वो अपना फूड खुद से बना रहे हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर। इन अदर वर्ड, द आउटोट्रॉफ्स आर ऑल्सो सेड टू बी द प्रोड्यूसर। आउटोट्रॉफ को भी हम लोग प्रोड्यूसर्स बोल सकते हैं। सो आउटोट्रॉफ, क्योंकि आउटोट्रॉफ अपना खाना खुद से बना रहा है फ्रॉम द रेडिएंट एनर्जी। सन के लाइट को हम लोग रेडिएंट एनर्जी बोल सकते हैं। तो रेडिएंट एनर्जी से क्या कर रहा है? प्लांट अपना फूड खुद से बना रहा है। सो दैट इज वाई प्लांट आर सेड टू बी द प्रोड्यूसर्स। अब बात करते हैं कंज्यूमर की। तो बोल सकते हैं कि कंज्यूमर क्या है? डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर्स, जो कि प्रोड्यूसर पे डिपेंड हो। तो प्रोड्यूसर पे हम लोग भी डिपेंड है, हम लोग प्लांट को खाते हैं, तो हम लोग भी क्या है? प्रोड्यूसर पे डिपेंड है। सो वी आर ऑल्सो द कंज्यूमर। अब कंज्यूमर का भी टाइप होता है, सो टाइप्स ऑफ कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर होता है एक। नंबर 1 होगा प्राइमरी कंज्यूमर, नंबर 2 होगा सेकेंडरी कंज्यूमर, और तीसरा होगा टर्शियरी कंज्यूमर। अगर इस वीडियो को स्किप करोगे तो दिक्कत होगा। अगर नहीं आता है, बेसिक नहीं पता है, तो वीडियो को पूरा देखो, नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाली है। और डीकंपोजर क्या होगा भाई? जो कि डेड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड होता है। डीकंपोजर क्या होता है? बोल सकते हैं कि विच
decomposed or break down the dead organism, मरे हुए ऑर्गेनिज्म को जो ब्रेक डाउन कर रहा है, तोड़ दे रहा है ऑर्गेनिज्म, टू ऑर्गेनिज्म फॉर ऑब्टेनिंग देयर फूड, वो अपने फूड को लेने के लिए, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर भी तो एनर्जी, हमारे बॉडी के अंदर तो फूड ही फूड प्रेजेंट है। अगर हम लोगों की डेथ हो जाएगी, किसी जानवर का डेथ हो गया, तुम किसी जानवर को छोड़ दोगे तो छोटे छोटे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, उस मरे हुए जानवर पे अटैक करेंगे और उसके बॉडी को धीरे धीरे ब्रेक डाउन, तोड़ना स्टार्ट करेंगे, जिससे कि काफ़ी बैड स्मेल निकलता है। द वेरी फाउल टाइप ऑफ द स्मेल्स आर जस्ट कमिंग आउट फ्रॉम द डेड डिकेइंग मैटर। और डेड डिकेइंग मैटर से क्यों खराब स्मेल आता है, क्योंकि उसको डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन करते हैं, अपना फूड वहां से लेते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं डिकम्पोजर्स को क्या कह सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो सेड टू बी द डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स को हम लोग सैप्रोफाइट बोल सकते हैं, सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट क्या होता है, सैप्रोफाइट डेड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड होते हैं। तो प्रोड्यूसर हो गया ऑटोट्रॉफ, कंज्यूमर क्या हो गया, अपना फूड खुद से नहीं बना सकता है, सो वी आर द हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ अपना फूड खुद से बनाता है क्या, हेटेरोट्रॉफ दूसरे पे डिपेंड होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कंज्यूमर आर ऑल्सो सेड टू बी हेटेरोट्रॉफ्स। तुम बोलोगे सर मजा नहीं आ रहा है, क्या बोरिंग सा सब्जेक्ट लेके बैठ गए, तो क्या यहाँ तुमको सिनेमा दिखाएं, बोलो सिनेमा दिखाएं, फिल्म। पढ़ने में मजा नहीं आता है, पढ़ने के लिए ऐसे ही पढ़ना पड़ता है। पढ़ाई एक तपस्या के जैसा है, तपस्या में किसी का दिल नहीं लगता है, लेकिन जब पढ़ लोगे, तपस्या कर लोगे, अपने आप को तपा लोगे, तब एक दिन चमकोगे। इसीलिए पढ़ो चुपचाप से। बात समझ में आई? बिंदास होकर रिलैक्स होकर पढ़ो, सारे काम को छोड़ दो, बोर्ड का एग्जाम का टाइम है, अच्छे से पढ़ो। तो ये था तुम्हारा एक नॉर्मल। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप्ड इनटू अकॉर्डिंग टू देयर न्यूट्रिशनल फीचर्स। अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। अगर इसको कोरिलेट करें तो ऑटोट्रॉफ पहले पढ़ चुके हैं, हेटेरोट्रॉफ ये भी पहले पढ़ चुके हैं, और सैप्रोफाइट ये भी पहले पढ़ चुके हैं। तो इस तरह के हमारे पास में ऑर्गेनिज्म के चार्ट प्रेजेंट हैं। तो अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म आपस में एक फूड चेन का फॉर्मेशन करते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डील्स अबाउट द फूड चेन। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक मैटर में क्या डिफरेंस है। तो ये बायोलॉजी का ही पोर्शन है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर हम किसको कहते हैं। थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा, इसको देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वर्सेस इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या डिफरेंस होगा, इसी चीज को पढ़ना है। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। देखो यहाँ पर बोल सकते हैं कि द कंपाउंड which is contained by carbon and hydrogen both। ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ही प्रेजेंट हो, उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। एग्जांपल C6H12O6, याद है कुछ किसका है ये, बहुत बार बताया है। ग्लूकोज, इसमें क्या है, कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सो बोथ द थिंग्स आर प्रेजेंट, सो दीज आर एग्जैक्टली द ऑर्गेनिक कंपाउंड। और भी ले लो एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल है कार्बन तुम्हारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट। जैसे कि मीथेन की बात करें, CH4, ये क्या है मीथेन। तो मीथेन में क्या है, कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सो क्या है, कार्बन हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट है, सो मीथेन इज ऑल्सो द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड तो बोल सकते हैं कि क्या होगा, जस्ट इसका ऑपोजिट होगा।
तो बोल सकते हैं कि द कंपाउंड which is contained by either carbon or हाइड्रोजन, ऐसा कंपाउंड जिसमें या तो कार्बन हो या फिर हाइड्रोजन हो, उसी को हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से जानेंगे। जैसे एग्जांपल वाटर, किसका है ये? वाटर का है। तो क्या वाटर में तुमको हाइड्रोजन तो मिला लेकिन कार्बन मिला क्या? कार्बन नहीं है ना। तो मैंने क्या कहा था कि ऐसा कंपाउंड जिसमें या तो कार्बन या हाइड्रोजन है, दैट इज आइदर कार्बन और हाइड्रोजन, दैट इज कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों में से कोई सिर्फ एक ही प्रेजेंट हो, उसको हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से जानेंगे। वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। सो दीज आर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड। जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट होगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, जिसमें सिर्फ कार्बन या सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा उसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। सो इट इज क्वाइट सिंपल टाइप ऑफ द थिंग, बहुत सिंपल है ये, इसमें कुछ भी नहीं था। ये पूछता है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, या फिर तुम कहीं भी पढ़ोगे तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जब पूछा जाता है तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को, तो इसीलिए इसको हम लोगों ने जान लिया। चलो बात करते हैं फूड चेन की। व्हाट इज फूड चेन? व्हाट इज फूड चेन? डेफिनेटली हमारा ये आज का लास्ट टॉपिक है, फूड चेन। इसके बाद मैं आगे फिर फूड वेब बताऊंगा आगे की वीडियोस में, उसके बाद फिर हम लोग और आगे मूव करेंगे। एक और वीडियो, 2 वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये पहला वीडियो, एक और वीडियो और बनाऊंगा, 2 चैप्टर में ये वीडियो कंप्लीट, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट, 2 वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर खत्म। तो फूड चेन की बात कर रहे हैं। फूड चेन क्या होता है भैया? कह सकते हैं कि द फूड चेन starts with producer. The food chain start with producer and ends at the decomposer. अब बात समझ में आ रही है, मैंने पहले ही प्रोड्यूसर डिकम्पोजर के बारे में बता दिया है। अब तो बात समझ में आ रही होगी कि क्या होता है फूड चेन। मतलब कि फूड चेन में क्या होता है कि एक ऐसा चेन होता है जहाँ पर हर एक स्पेसीज एक दूसरे का फूड है, और वो फूड कैसा होगा? वो फूड चेन स्टार्ट होगा प्रोड्यूसर से और खत्म होगा डिकम्पोजर पे। जैसे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ले लो, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, तुम्हारे पास प्रोड्यूसर से स्टार्ट हो रहा है, तो प्रोड्यूसर क्या होगा? प्लांट होगा। ये प्लांट प्रोड्यूसर हो गया भैया। इस प्लांट को कोई तो खाएगा। प्लांट को क्या खाएंगे? हर्बीवोर्स खाएंगे, हर्बीवोर्स खाएंगे। और ये हर्बीवोर्स क्या है? हेटेरोट्रॉफ है, तो हेटेरोट्रॉफ इस प्लांट को खाएगा। सो ये क्या हो गया? ये हर्बीवोर्स हो गया। कंज्यूमर, अभी मैंने पीछे इसके पहले वाले में बात क्या किया था कि प्रोड्यूसर होगा, ये प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर होगा, कंज्यूमर होगा, और क्या होगा? डीकम्पोजर होगा। अब जब इस हर्बीवोर्स ऑर्गेनिज्म की जब डेथ हो जाएगी तो क्या होगा? ये हर्बीवोर्स ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। अच्छा, हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स भी खा सकता है, कार्निवोर्स भी खाएगा। चलो एक और स्टेप लिख देता हूँ, हालांकि ये कोई ज़रूरी नहीं था। तो हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खाएगा, कार्निवोर्स इज ऑल्सो द कंज्यूमर। और कार्निवोर्स को कौन खाएगा भाई? टॉप कार्निवोर्स प्रेजेंट होंगे जो खाएंगे। ह्यूमन बींग्स खा सकता है कार्निवोर्स को, ओमनीवोर्स खा सकते हैं कार्निवोर्स को, इसके ऊपर ओमनीवोर्स होगा। और उस ओमनीवोर्स की अगर डेथ हो जाए, अगर उस ओमनीवोर्स की या कार्निवोर्स की डेथ हो जाए, तो उसके डेड बॉडी को कौन खाएगा? जो डेड बॉडी है, डेड बॉडी को कौन खाएगा? जो ऑर्गेनिज्म डेड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड होगा, दैट इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डेड बॉडी को खाएंगे, डेड डिकेइंग मैटर को खाएंगे, और उसी को हम लोग कहते हैं डीकम्पोजर। डीकम्पोजर, इसको कौन खाएगा भैया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंज्यूम द डेड बॉडी, और इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे? डीकम्पोजर। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कौन खाएगा? कोई नहीं खाएगा। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फिर दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा जाएगा, मतलब कि दूसरा डीकम्पोजर खाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि फूड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? फूड चेन आर स्टार्ट फ्रॉम द प्रोड्यूसर
एंड इंड्स एट द डीकम्पोजर। तो ये बात यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि फूड चेन क्या है, द फूड चेन स्टार्ट्स विथ प्रोड्यूसर एंड इंड्स एट द डीकम्पोजर। सो इट इज क्वाइट सिंपल टाइप ऑफ द डिफिनेशंस फॉर अ फूड चेन। बहुत सिंपल है। एक और पॉइंट मेंशन कर सकते हैं फूड चेन में, बोल सकते हैं कि फूड चेन इज द लीनियर चेन, सीधा चेन है, ठीक है। फूड चेन में क्या हो रहा है, द एनर्जी आर ट्रांसफर्ड इन अ फूड चेन फ्रॉम वन species to another species। कैसे ट्रांसफर हो रहा है एनर्जी, ये प्रोड्यूसर है, कोई पेड़ पौधा है, इसने अपना भोजन बनाया, इसने अपना खाना बनाया, अब इस प्लांट को हर्बीवोर्स खा लेगा, तो हर्बीवोर्स को एनर्जी कहाँ से मिल रही है, हर्बीवोर्स को एनर्जी फूड से मिल रहा है। तो कैसे मिला भाई, फूड से, क्योंकि हर्बीवोर्स ने प्लांट को खाया। तो हम लोग क्या देखना है कि यहाँ पर इस फूड चेन में क्या हो रहा है, हियर द ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी अकर्स, हियर द ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी अकर्स। एनर्जी का ट्रांसफर किधर से किधर हो रहा है फूड चेन में, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द डीकम्पोजर। ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी किधर हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द डीकम्पोजर। सो वी कैन से दैट, एक और पॉइंट हम लोग मेंशन कर सकते हैं, मेंशन करने की जरूरत नहीं है, तुम लिख लेना, मैं बता दे रहा हूँ, ये देखो ये एरो दिखा रहा है ना। सो वी कैन से दैट इन अ फूड चेन द ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी टेक्स प्लेस फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द डीकम्पोजर। देखो प्रोड्यूसर से शुरू हो रहा है, प्रोड्यूसर को किसने खाया, कंज्यूमर ने खाया, कंज्यूमर में हर्बीवोर्स है, कार्निवोर्स है, जब इस कार्निवोर्स का डेथ हो गया तो इसको किसने खाया, डीकम्पोजर ने खाया। सो वी कैन से दैट, and it is very clearly visible here that the producers and decomposers, these are the, so we can say that the energy are transferred from the producer to the decomposer। अब एनर्जी किस फॉर्म में ट्रांसफर होगा, ये क्वेश्चन पूछता है कि एनर्जी किस फॉर्म में ट्रांसफर होगा। सो हियर एनर्जी आर ट्रांसफर इन केमिकल फॉर्म, क्योंकि हम लोग जो खा रहे हैं, हम लोग क्या है, वी आर ओमनिवोर्स, हम लोग भी प्लांट्स को खाते हैं ना, तो प्लांट्स को हम लोग जब खा रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारे बॉडी में उस फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है ड्यू टू केमिकल चेंजेस, ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस। वो फूड ब्रेकडाउन हुआ हमारे बॉडी में, हमको एनर्जी मिली। तो एनर्जी क्या हो रहा है कि एनर्जी हमको जो मिल रहा है वो किस फॉर्म में मिल रहा है, इन केमिकल फॉर्म। सो वी कैन से दैट द एनर्जी आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रॉपिक लेवल। ये एक अलग से ट्रॉपिक लेवल हो गया, ये एक दूसरा ट्रॉपिक लेवल हो गया, ये एक तीसरा ट्रॉपिक लेवल हो गया, ठीक है, और ये एक चौथा ट्रॉपिक लेवल हो गया। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। तो चलो इसके बारे में आगे बात करते हैं कि ट्रॉपिक लेवल क्या होता है। तो चलो इसके आगे बात करते हैं, ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, एनर्जी पिरामिड कहाँ होता है, जिससे क्वेश्चन पिछले साल आया था। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, वो डील करूंगा, फिर ये वीडियो खत्म कर दूंगा, सिंपल है। चलो बात करते हैं ट्रॉपिक लेवल क्या होता है। पूछता है एग्जाम में कि व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रॉपिक लेवल। सो इट इज वेरी सिंपल टाइप ऑफ द थिंग, दैट इज द ट्रॉपिक लेवल। तो अपने कॉपी में हेडिंग देंगे, ये बात नोट्स में जाएगी, ट्रॉपिक लेवल, ट्रॉपिक लेवल। हम लोग कह सकते हैं कि द ट्रॉपिक लेवल are the level which represents the organism, according to their न्यूट्रिशनल हैबिट। अब जैसे कि मान लो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर अपना खाना खुद से बना रहा है, तो प्रोड्यूसर क्या हो गया, दिस इज द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। प्रोड्यूसर को कौन खा रहा है, कंज्यूमर खाएगा। अब कंज्यूमर भी दो तरह के होते हैं, कंज्यूमर के दो टाइप है, जैसे कि तुम्हारा हर्बीवोर्स हो गया, कार्निवोर्स हो गया, तो ये भी तो कंज्यूमर, तो कार्निवोर्स भी कंज्यूमर हो गया, हर्बीवोर्स भी कंज्यूमर हो गया। तो कंज्यूमर क्या कर रहे हैं, मान लो चलो हर्बीवोर्स बैठ लेता हूँ, हर्बीवोर्स। तो हर्बीवोर्स क्या कर रहा है, प्लांट को खा रहा है, तो हर्बीवोर्स क्या हो जाएगा,
ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ये सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। हर्बीवोर्स को कौन खाएगा? कार्निवोर्स। कार्निवोर्स खाएंगे हर्बीवोर्स को। तो कार्निवोर्स को हम लोग क्या कह सकते हैं? थर्ड ट्रॉफिक लेवल। और कार्निवोर्स को कौन खाएगा? टॉप कार्निवोर्स। जैसे बाघ वगैरह हो गया, बाघ, ठीक है। तो इसको बोलेंगे फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। तो हम लोग यही देख रहे हैं। क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में कौन सा, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में कौन प्रेजेंट होगा? ऑप्शन देगा हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, टॉप कार्निवोर्स, प्रोड्यूसर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि सबसे जो पहला वाला ट्रॉफिक लेवल है वहाँ पे कौन रहेगा? जो खुद से अपना फूड बना रहा है, दैट इज प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को खाएगा हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स, कार्निवोर को टॉप कार्निवोर। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि ट्रॉफिक लेवल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। कहाँ से ट्रांसफर? फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द टॉप कार्निवोर्स। हमारे सिलेबस में कार्निवोर्स तक ही हम लोगों को डीकम्पोजर्स के बारे में नहीं पढ़ना है, इसीलिए मैंने फूड चेन में ट्रॉफिक लेवल में मैंने टॉप कार्निवोर्स बनाया है। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि सर आपने वहाँ पे ये डीकम्पोजर्स बताया था और वो डीकम्पोजर्स अब कहाँ गायब हो गया? वो गायब नहीं हुआ है। हमारे सिलेबस में अगर फूड चेन की बात करें, अगर ट्रॉफिक लेवल की बात करें, तो ट्रॉफिक लेवल में हम लोगों को फोर्थ ट्रॉफिक लेवल तक पढ़ना है। और फूड चेन में, अगर फूड चेन की बात करें, तो फूड चेन में हम लोगों को टॉप कार्निवोर्स तक पढ़ना है। डीकम्पोजर्स का कोई भी जिक्र हमारे फूड चेन में नहीं है। मैंने बस वहाँ बताया था कि डीकम्पोजर्स होते क्या है, फूड चेन में उनका क्या रोल होता है डीकम्पोजर्स का। लेकिन हम लोगों को जो फूड चेन पढ़ना है, फूड पिरामिड पढ़ना है, हम लोग को जो एनर्जी पिरामिड पढ़ना है, उस एनर्जी पिरामिड में हम लोगों को 4 ट्रॉफिक लेवल तक बातें करनी है, जिसमें कि ये सब चीजें। हम लोग क्या देख रहे हैं कि एनर्जी आर ट्रांसफर फ्रॉम द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल टू द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। कितना परसेंट एनर्जी ट्रांसफर होगा? कितना परसेंट एनर्जी ट्रांसफर होगा? सो यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन करेंगे, ये बात नोट्स में जाएगी। 10% एनर्जी, 10% एनर्जी आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। अगर मैं तुमसे कहूं कि ये प्रोड्यूसर है, प्लांट है, इसके पास 1000 किलो जूल एनर्जी प्रेजेंट है, 1000 किलो जूल एनर्जी आर प्रेजेंट प्रोड्यूसर के पास, ये प्रेजेंट है 1000 किलो जूल। तो अब ये क्या होगा? इस 1000 किलो जूल में से जो एनर्जी ट्रांसफर होगी, सो ओनली 10% एनर्जी आर ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के बाद सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में क्या? हर्बीवोर्स। तो यहां से सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होगा, 10% एनर्जी ट्रांसफर होगा। अब इस 1000 kg का 10% कितना होगा? निकालो 1000 kg का, 1000 इंटू 10 परसेंटेज है 100, ये दोनों गया, ये दोनों गया, सो 10 10 जा 100। तो यहाँ से हमारे पास में फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है वो कितना ट्रांसफर हो रहा है? 100 किलो जूल। अब अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल को कितना एनर्जी मिलेगा, अगर सेकेंड ट्रॉफिक लेवल के पास 100 किलो जूल है, तो यहाँ से फिर से 10% एनर्जी ट्रांसफर होगी। सो 10% एनर्जी ट्रांसफर, 10% एनर्जी ट्रांसफर। किसका 10% भाई? 100 किलो जूल का। सो 100 मल्टीप्लाई बाई 10/100, ऐसे हम लोग निकालते हैं ना परसेंटेज। तो कितना होगा? ओनली 10 किलो जूल। सो वी कैन से दैट इफ the producer had the 1000 kilojoule, then the third trophic level receives the 10 kilojoule, 10 kilojoule energy। अब सबसे ऊपर क्या है? फोर्थ ट्रॉफिक लेवल प्रेजेंट है, तो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल वाले को कितनी एनर्जी मिलेगी? अगेन द 10% एनर्जी विल बी ट्रांसफर, 10% एनर्जी ट्रांसफर। यहाँ पर फिर से 10% एनर्जी ट्रांसफर होगा। तो 10 का 10% कितना होगा? निकालो यहाँ पर, 10 इंटू 10/100, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, क्या हुआ? 1%। तो कह सकते हैं 1 किलो जूल, नॉट परसेंट, 1 किलो जूल आया। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर कितना एनर्जी ट्रांसफर होगा? इस फोर्थ ट्रॉफिक लेवल को कितना एनर्जी मिलेगा? ओनली 1 किलो जूल एनर्जी। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर? इसी से क्वेश्चन पूछता है। तुमको यहाँ पर कोई भी चार्ट दे देगा, कोई भी डेटा दे देगा एग्जाम में, और ये पूछेगा कि बताइए कि अगर सेकेंड ट्रॉफिक लेवल के पास में अगर 100 किलो जूल अगर एनर्जी है, तो कितना एनर्जी होगा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के पास में? तो हम लोग निकाल लेंगे कि 100
ये कितना का 10% है, या फिर क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताइए अगर प्रोड्यूसर के पास 1000 किलो जूल एनर्जी है तो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में कितना एनर्जी मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, सब में 10% एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। सो इट इज क्वाइट सिंपल, बात समझ आई। तो चलो देखते हैं अब एनर्जी पिरामिड। तो यहाँ पर हम लोगों ने इन चीज़ों को देखा, अब हम लोग देखेंगे एनर्जी पिरामिड। एनर्जी पिरामिड आता है इस बार एग्जाम में, वही क्वेश्चन पूछा था, कंस्ट्रक्ट अ फूड चेन, बोला था कंस्ट्रक्ट एन एनर्जी पिरामिड, एक एनर्जी पिरामिड बनाइए जिसमें कि 4 ट्रॉफिक लेवल्स प्रेजेंट हो। तो तुम्हारे बुक में कुछ इस तरह से दिया हुआ है। अगर हम लोग बात करें एनर्जी पिरामिड अप टू 4th ट्रॉफिक लेवल, चार ट्रॉफिक लेवल तक एनर्जी पिरामिड कैसा होगा, देख लियो भैया। ये है, ये एनर्जी पिरामिड हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया लेकिन एनर्जी पिरामिड है। ये एनर्जी पिरामिड है, इसमें 4 ट्रॉफिक लेवल प्रेजेंट है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल एंड फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। 4 ट्रॉफिक लेवल प्रेजेंट है, मैंने बताया था ना। इसमें ये पहला ट्रॉफिक लेवल होगा, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, शॉर्टकट लिखता हूं, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल एंड द वेरी लास्ट दैट इज द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। तो ये हमने एक एनर्जी पिरामिड बना दिया अप टू 4th ट्रॉफिक लेवल तक, यही बोला था। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, इसमें और बताया गया था कि और भी बहुत कुछ क्वेश्चन था, मुझे क्वेश्चन याद नहीं आ रहा लेकिन क्वेश्चन यही था। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में कौन प्रेजेंट होगा, प्रोड्यूसर, द प्रोड्यूसर आर प्रेजेंट इन फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। यहाँ पर कौन प्रेजेंट होगा, प्रोड्यूसर, जैसे कि प्लांट, ग्रास, क्योंकि ग्रास और प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, दैट इज दे आर द आउटोट्रॉफ। प्लांट और ग्रास क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर प्रेजेंट है, प्रोड्यूसर ने अपना फूड बनाया, अब उस फूड को कौन खाएगा, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे जो प्रेजेंट होगा दैट इज द कंज्यूमर। तो कंज्यूमर में होगा प्राइमरी कंज्यूमर। अब यहाँ पर बात करेंगे प्राइमरी कंज्यूमर की, ब्लू से लिखता हूँ ताकि समझ में आ जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर, ये कंज्यूमर का सबसे पहला लेवल है। जैसे हम लोग जब स्कूल में पढ़ना शुरू करते हैं तो हम लोग सबसे पहले वाले स्टेज से स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, प्राइमरी स्कूल से स्टार्ट करते हैं। उसी तरह से ये कंज्यूमर है जो कि प्रोड्यूसर्स को खाएगा। तो कैसा वाला कंज्यूमर है भैया, सबसे प्राइमरी लेवल का कंज्यूमर है, जो कि प्योर हर्बीवोर्स होगा, क्योंकि हर्बीवोर्स इस प्रोड्यूसर को खा सकता है। कार्निवोर्स को तुमने कभी देखा है क्या घास खाते हुए, नहीं देखा है। तो प्रोड्यूसर क्या होगा, ये प्रोड्यूसर को कौन खाएगा भैया, हर्बीवोर्स। तो प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर कौन होगा, हर्बीवोर्स, प्राइमरी कंज्यूमर होंगे हर्बीवोर्स, जो कि इस प्लांट को खाएगा। अब थर्ड ट्रॉफिक लेवल में इसको कौन खाएगा भैया, प्राइमरी कंज्यूमर को कोई दूसरा कंज्यूमर होगा जो इसको खाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर। इसको रेड से लिखता हूं ताकि इजीली दिखाई दे, डिस्टिंक्शन लाइन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो सेकेंडरी कंज्यूमर कौन सा होगा, जो कार्निवोर होगा। अब कार्निवोर्स भी दो तरह के होते हैं, एक टॉप कार्निवोर्स होते हैं और भी कार्निवोर्स में वुल्फ वगैरह होते हैं ना, वुल्फ वगैरह, भेड़िया वगैरह, भेड़िया को भी खा सकता है, लायन वगैरह। तो भेड़िया भी कार्निवोर्स हुआ लेकिन नॉर्मल कार्निवोर्स हो गया, टॉप लेवल का कार्निवोर्स नहीं है। अब ये कार्निवोर्स को कौन खाएगा, टॉप कार्निवोर्स खाएगा, दैट इज 4th ट्रॉफिक लेवल। तो 4th ट्रॉफिक लेवल भी कंज्यूमर होगा, क्योंकि वो भी किसी दूसरे को खा रहा है, खुद से तो अपना खाना नहीं बना रहा है। तो जो अपना खाना खुद से नहीं बनाएगा वो कंज्यूमर ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, सेकेंडरी हो गया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो टर्शियरी कंज्यूमर कौन होगा, ये होगा टॉप कार्निवोर, टॉप
कार्निवोर, जैसे एग्जांपल लायन, टाइगर। तो लायन टाइगर टॉप कार्निवोर्स हो गए, जो कि वुल्फ को भी मार के खा सकते हैं। बात समझ में आई? तो ये है तुम्हारा एक एनर्जी पिरामिड। अब इसमें एनर्जी कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगा? एनर्जी यहाँ पर कैसे ट्रांसफर होगा? एनर्जी ट्रांसफर होगा फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द टर्सरी कंज्यूमर। प्रोड्यूसर से लेकर के फोर्थ ट्रॉपिक लेवल तक जाएगा। प्रोड्यूसर फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, प्राइमरी कंज्यूमर सेकंड ट्रॉपिक लेवल, सेकेंडरी कंज्यूमर थर्ड ट्रॉपिक लेवल, टर्सरी कंज्यूमर फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। बात समझ में आई? तो ये एनर्जी का फ्लो होगा। हम लोग यहाँ पे क्या दिखा रहा है? एनर्जी फ्लो। ये क्या दिखा रहा है? एनर्जी फ्लो। एनर्जी का फ्लो हो रहा है कहाँ? नीचे से ऊपर डायरेक्शन में, नीचे से ऊपर एनर्जी फ्लो हो रहा है। अगर मैं तुमसे इसी में क्वेश्चन पूछूं कि बताओ, अगर किसी प्रोड्यूसर के पास 10,000 किलो जूल एनर्जी प्रेजेंट है, तो इस फोर्थ ट्रॉपिक लेवल को कितना अमाउंट में एनर्जी मिलेगा? तो निकालो 10% निकालते चलो। ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में कितना जाएगा? 10% जाएगा। तो 10,000 का 10% कितना होगा? 10,000 का 10%, 10/100। अब मैं तुम्हें यहाँ परसेंटेज निकालना नहीं सिखाऊंगा, कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। तो 1000 किलो जूल किसको मिलेगा एनर्जी? 1000 किलो जूल एनर्जी मिलेगा। 1000 किलो जूल एनर्जी किसको मिल जाएगा? ये सेकेंडरी को मिलेगा सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल दैट इज प्राइमरी कंज्यूमर। अब देखो, इसके पास 1000 kg है, तो इसके ऊपर कितना ट्रांसफर होगा? अगेन 10% ट्रांसफर होगा। किसका 10%? 1000 का 10%। तो 1000 का 10% निकालो। 1000 का 10% लिखिए, कितना हुआ? 100 हो गया। तो यहाँ पे कितना ट्रांसफर होगा? थर्ड ट्रॉपिक लेवल को कितना मिलेगा? 100 किलो जूल। अब मैं क्वेश्चन क्या था कि फोर्थ ट्रॉपिक लेवल को कितना मिलेगा, तो इसका भी 10% निकाल लो। 10% क्वाइट सिंपल। तो 100 का 10% कितना होगा? 100/10 × 100 10 किलो जूल मिलेगा एनर्जी। तो यहाँ पर कितना मिल रहा है? 10 किलो जूल एनर्जी यहाँ पर मिलेगा। सो इट इज क्वाइट सिंपल, बहुत सिंपल है ये। तो क्वेश्चन क्या था कि अगर प्रोड्यूसर के पास 10,000 किलो जूल एनर्जी है, सो व्हाट अमाउंट ऑफ द एनर्जी विल बी रिसीव्ड फ्रॉम द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल दैट इज द टॉप कार्निवोर्स। तो हमने क्या देखा? ओनली 10 किलो जूल। अब तुम पूछोगे कि सर जो 10% एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, तो बाकी 90% कहाँ जा रहा है? 90% ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ में जा रहा है। तो यहाँ पर एक हम लोग पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, कह सकते हैं कि ओनली 10% केमिकल एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। केमिकल एनर्जी आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ईच ट्रॉपिक लेवल। हर एक ट्रॉपिक लेवल से सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हो रहा है, एंड रेस्ट 90% एनर्जी are consumed for the growth and metabolic reaction for survival. Only and energy are consumed for the reaction for survival. सर्वाइवल में सर्वाइव करने के लिए ग्रोथ भी चाहिए, बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी होने चाहिए, उसमें 90% एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। एक क्वेश्चन पूछता है कि इज इट पॉसिबल दैट दिस 10 किलो जूल एनर्जी आर रिवर्स बैक? क्या ये पॉसिबल है कि 10 किलो जूल का एनर्जी वापस रिवर्स हो जाए इस नीचे वाले ट्रॉपिक लेवल में? तो क्या तुमने कभी देखा है कि वुल्फ जो है टाइगर को मार के खा रहा है? ऐसा कभी नहीं होता है। क्या तुमने कभी देखा है कि जो हर्बीवोर्स है वो किसी कार्निवोर्स को मार के खा जाए? ऐसा कभी नहीं होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि नो एंड नेवर द एनर्जी आर रिवर्स बैक, बिकॉज दीज एनर्जी आर ट्रांसफॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। ये सारे के सारे एनर्जी केमिकल एनर्जी में ट्रांसफर हो रहे हैं ऊपर। तो केमिकल एनर्जी कभी भी रिवर्स नहीं होता है। एज वी नो दैट द केमिकल रिएक्शंस आर द इरिवर्सिबल रिएक्शन, सो हियर द केमिकल एनर्जी आर नेवर रिवर्स बैक।
कभी भी हायर ट्रॉफिक लेवल से लोअर ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा। एक और क्वेश्चन पूछता है तुमको इस तरह से दे देगा और पूछेगा बताइए कि इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पॉपुलेशन कौन से लेवल का है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि सबसे चौड़ा कौन सा है, सबसे ज्यादा ब्रॉड किसका एरिया है, दिस ऑटोट्रॉफ का, ये प्रोड्यूसर का। सो वी कैन से दैट हियर द प्रोड्यूसर हैव द ग्रेटर नंबर ऑफ द पॉपुलेशंस। ओके, और उसके बाद किसका है, सबसे कम पॉपुलेशन किसका है, सबसे कम ये है। सो वी कैन से दैट द वेरी लेसर नंबर ऑफ द पॉपुलेशन आर फॉर द टर्सरी कंज्यूमर एंड द वेरी ग्रेटर नंबर ऑफ द पॉपुलेशन आर फॉर द प्रोड्यूसर। ओके, तो अगले क्लास में दूसरा वीडियो बनाऊंगा फूड वेब पे। सो पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड दिस मच फॉर द डे। थैंक यू क्लास।